वाक्य का सार है। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ, 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? कच्चा नहीं, पक्की। ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? है सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद कितना होना चाहिए? ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठ जाओ। गीत है मुझको सहारा देने वाले। शुक्रिया किसकी? बाबा की है ना। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं तो नंगी है, उसको अशरीर कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा परमात्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानते हो। अब हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। वो जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम परम पिता परमात्मा बाप के याद में सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाबा को याद क्यों करते? अपनी भी तो मतलब है ना। क्योंकि वर्षा लेने, जैसे स्कूल में समस्त टीचर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर इंजीनियर सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमात्मा हमको ब्रह्मा तन में बैठकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। भगवान उवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, जीव आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते तो क्या बोलेंगे? पुनर्जन्म को मानते हैं। तो बाबा ने कहा, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे हो? पूछो पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बराबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है।
ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात हो ही नहीं सकता। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, फिर 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म तो लेना चाहिए, पूछना चाहिए, अच्छा परमात्मा पुनर्जन्म लेते व पुनर्जन्म रहित कोई नए आते तो उनसे पूछना चाहिए। देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ मरना जिससे कहा जाता है वो नहीं है। अवतरण होते हैं, पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं, कल्प में एक ही बार आते हैं, बाकी मरण जन्म मरण में नहीं आते हैं। तो बावन का समझाया जाता है शिव जयंती, परंतु जन्म के साथ मरना जिससे कहा जाता वो नहीं। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, वो इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते पतित बन जाती है, फिर बाबा आते उन्हें पावन बनाने के लिए। इससे सिद्ध होता आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया उसे पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य क्या बन गए हैं? इस समय के मनुष्य पतित ही है। इस समय के मनुष्य पतित मत देते हैं। अब बाबा कहते बच्चे पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया ना, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते, नहीं। बाप तुम कभी बच्चों को दुख की मत दे ही नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन जाएंगे। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। वो किसको माया समझते हैं? धन को माया समझते हैं। तो बाबा ने कहा धन को माया कह देते, कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, यानी धन का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा तो होता नहीं। वहाँ रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं। भूत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार में आने से फिर विकार में भी जाते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग अर्थात विकार में गए। तो बाबा ने कहा माया के बस होने से परवश बन जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। वह है रावण की मत। पर मत इसलिए बाप ने कहा कि आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी है। मनुष्य ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। आधा कल्प तो सतयुग रहता है। फिर ये जो 4 धर्म आते हैं सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं।
तुम मनुष्य होते हुए तो मनुष्य बहुत हो जाते हैं। इतने तो है कि लाखों, इतने नहीं, 5,000 वर्ष में करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी है क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म भी था। 5,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा भी तो होता है ना। इन बातों को तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं, मैं जो हूँ और जैसा हूँ। तो बाबा ने कहा ये चक्कर फिरता है, ये कोई भी जान नहीं सकते। बाप समझाते हैं गीता एपिसोड। बाबा ने आकर सहज राजयोग भी सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को समझाते हैं, है बहुत सहज बात। आज बुढ़ियाँ सब कहाँ गई? तो बाबा ने कहा बाबा बूढ़ियों को समझाते हैं, है बहुत सहज बात, सिर्फ बाप और बच्चे को याद करना। बच्चा पैदा हुआ गोया बारिश पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के बारिश है। 5,000 वर्ष के बाद फिर से बाप से मिलने आए हैं। यह बड़ी गुप्त बात है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो क्या? कहीं कन्याकुमारी मधुबन जाएगी, कोई पूछेगा कभी आए हो तो क्या कहोगे? आए? हाँ ले जाते हैं पहले। हाँ पहले जब हम मिलने जाते, शांतिवन तो थी नहीं, पांडव भवन में दादी आंगन पे बैठे होते थे बच्चों के प्रोग्राम में जो जाते थे, तो दादी पूछती थी बाबा से कल पहले मिले हो या शांति मधुबन में पहली बार आए हो? तो क्या कहोगे? अगर नहीं पता होगा तो यही तो कहेंगे ना पहली बार आएंगे। तो दादी कहेगी तुम फेल हो, क्योंकि कलप 5,000 वर्ष पहले भी आए थे और कलप आते रहते बाबा के घर में। तो जब बाबा के बच्चे बनते जाना होता है ना, तो बाबा ने कहा ये बड़ी गुप्त बात है। बाबा पूछते कभी मिले हो? कहते हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5,000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा हमें शिक्षा देने भी आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हम बेहद बाप से बेहद वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा हम आत्माओं के, आप परम पिता परमात्मा हमारा बाप हो। बाप भी कहते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था। फिर बाबा भी कहते मैंने भेजा था, वर्षा दिया था। फिर बाबा ने कहा फिर माया ने छीन लिया, अब फिर से देता हूँ। माया वर्षा छीनती है और बाप वर्षा दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, पहली बार नहीं है, अनेक बार ये खेल हो चुका है और होता ही रहेगा। अंत नहीं है। बाबा के बनते हैं तो कोई, बाबा के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन उनमें कोई सगे हैं और कोई लगे हैं। कोई सोतेले हैं तो कोई मातेले भी है। कच्चे पक्के तो होते ही हैं, सब एक जैसा नहीं बनेंगे ना, ऊपर नीचे तो होता ही है ना। नहीं तो दास दासी राजा रानी प्रजा कैसे तैयार होंगे। पक्कों को कभी भी माया एकदम जीत लेती है। पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते बाबा हम जब तक जिएंगे तब तक आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विक्रमों का बोझ सिर पर बहुत है। तुम जितना याद में रहेंगे
उस योग अग्नि से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। ये बेहद का यज्ञ है, बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। बेहद का सेठ कौन है? शिव बाबा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। कितने वर्ष हो गए हैं? 86। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितनों वर्षों से चल रहा है और बाबा भी सुनाते रहते हैं। कहते मत भूल जाना, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो विकर्मों का बोझ है वो अभी कटता जाएगा। भगवान उवाच, मुझ अपने बाप को याद करो। जरूर आया है तब तो कहते हैं ना, मुझ बाप आया है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते बस अब वापस घर जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो गोया योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। तुम पर बारी जाएंगे, स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं ना। यहाँ है बाप का बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार तो जाते हैं ना। अब बाप कहते तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। तो बाबा ने कहा सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तभी नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो तो है नहीं। कुछ अवज्ञाएं की तो माया भी जोर से थापड़ मारा। यज्ञ में रहकर सारा दिन क्या क्या करते, कितनी अवज्ञा करते, तो माया भी थापड़ मारा और चले गए। बाबा कहते चढ़े तो चाखे प्रेम का रस, सर गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे कैसे चकनाचूर हो जाते, कैसे कैसे बाबा के बच्चे चकनाचूर हो जाते। वैकुंठ में जरूर चलेंगे, परंतु क्या होगा? वो संस्कार तो यहीं दिखाई पड़ता है ना। अगर आपको दास दासी या कम पद लेना होगा, संस्कार भी तो ऐसा होगा, तो बनेंगे भी जरूर। सब राजा रानी तो नहीं बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा भले वहाँ भी सब सुखी रहते हैं, फिर मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। आज बाबा ने पहली बार बताया ना, जो भाग्य में हुआ, जो ड्रामा में होगा, जो भी पद मिल जाए, पुरुषार्थ नहीं करना, मेहनत नहीं करना, क्योंकि मेहनत होती नहीं ना। तो बाबा ने कहा तो क्या कहते, यह है तमो प्रधान पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान उनको कहेंगे
बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह घोड़ दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे ना। यह ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरोए जाए, तो फिर क्या करना पड़े? तुम चाहते हो बाबा के गले में पिरोए जाए, परंतु क्या करना पड़े? तो बाबा ने क्या, उनको उतना याद भी करना पड़े ना। सारा मदार याद पर है, पर माया विघन याद पर ही डालती है। ये जो एकदम रेस में निकाल देती है, तुम्हारा ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति भी बहुत बतलाई है। कहते बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम याद के लिए निकालो उतना अच्छा है। बाबा कहते समय अनुसार जितना बाप के लिए टाइम निकालो उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे बाबा ने कहा। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसे याद में भी कम से कम 8 घंटा रहो। मुश्किल है, सहज है। बाबा ने कहा सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो। बस ये 8 घंटा अगर सर्विस करेंगे तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। 1-2 घंटा भी सर्विस कर लेते ना, उसको ही समझते पता नहीं कितने जन्म की भाग्य कमाई कर लिया। लेकिन बाबा कहता कम से कम 8 घंटा सर्विस। तो बाबा ने कहा सिर्फ बाप को याद करो, सुखधाम को याद करो, बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। 8 घंटा इस सर्विस में भी बाकी दो। 8 घंटा बाबा को याद करो, 8 घंटा भगवान घर की सेवा करो। ये तो समर्पित वेलों के लिए ना। बाकी लोग की सर्विस तो जो करते हो करते, उनको भी सर्विस करना पड़ता है। शरीर निर्वाह के लिए तो करना पड़ेगा ना। आपने जब उषा दीदी आए थे, क्लास सुनाया था, हम बहनें जब हम रात को बैठती थी ना, तो उन्होंने बताई थी 8 घंटा की पेमेंट तो रोज़ बाबा हमें देता ही देता है। चाहे तुम बाबा के घर में 8 घंटा सेवा करो या ना करो, लेकिन अगर उस हिसाब से भगवान तुमको पेमेंट दे रहा है, तुम ईमानदारी से इतनी सेवा नहीं कर रही हो, तो तुम्हारा माइनस पॉइंट में जा रहा है। वो फिर अंत में शारीरिक बीमारी, कर्म भोग का सजा, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि बाबा तो रोज़ 8 घंटे की हमें दे देता है, जितना हम करें या ना करें। योग का अलग है, लेकिन स्थूल सर्विस, इसके लिए बाबा क्या कहता, लौकिक वाले भी तो नौकरी करने जाते तो 8 घंटा सर्विस में देना पड़ता है ना। तो ये भी भगवान के घर की सेवा है। बाबा उसकी पहले से ही हमारे को एब्जा में दे देता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे याद करो, 16 घंटा तुम फ्री हो, समझा। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे का मिलेगा। सिंधी में कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान बनता है। यह गायन अभी का है। बाप कहते रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे जल्दी उठो। अज्ञानी लोग भी 8 घंटा नींद करते, तुम्हारी नींद 4 घंटा मन आधी होनी चाहिए। 4-5 घंटा नींद बहुत है बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ,
और 2 बजे उठ जाओ। शिव बाबा को याद करने से ही तुम्हारी कमाई बहुत है। लेकिन जब तक बुद्धि में नशा नहीं होगा ना, भगवान हमको कितनी प्राप्तियां करा रहा है, कितनी हमारी पालना और परवरिश कर रहा है, वो नशा नहीं है, बाह्यत नशा। संबंध में बुद्धि भटकता है तो कहाँ नशा चढ़े। जब भगवान को संबंध से हटा देते हैं फिर बुद्धि और संबंध में जाता है तो याद आ ही नहीं सकती। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा बच्चे 2 बजे नहीं उठ सकते हो तो 3 बजे उठो। मतलब बाबा ने कहा अच्छा 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठो। बाबा तो जितनी मार्जिन देता ना बच्चे और डीले होते जाते। फर्स्ट क्लास समय तो वही है 2 से 4। शांत रहती है, सब अशरीर बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट कभी नहीं होती। बाबा को याद करने में थकावट थोड़ी होती है। अगर मन भटकता है, भगवान से कनेक्शन नहीं जुड़ता है तो बोर हो जाते हैं। कहते वो गर्मी लग रही है, फलाना हो रहा है, चलो थोड़ा ऊपर जाएं, वहाँ भी थोड़ा देख लें, इधर उधर भी देख लें, कितना समय बैठेंगे। लेकिन बाबा ने तो हमको टाइम फिक्स किया ना, अमृत वेले नुमा समय के समय दिन में भी टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा, ये तो कर सकता ना, लगातार थोड़ी 8 घंटा बैठना है। तो बाबा ने कहा बाबा बहुत करके रात को जागते रहते। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठकर अपनी अविनाशी कमाई जमा करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। कल भी मम्मा ने कहा था ना, जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती है। तो देह के भान को भी अर्पण करने से
जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन: सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरण में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरण में आई जाएगी। ओम शांति। अभी योग करेंगे।